नमस्कार एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। तो हम लोग इस सेशन में ये बातचीत करने वाले हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने हैं तो वो कैसे लाएगा, किस तरीके से अध्ययन करेगा, किस तरीके से क्या करेगा तो वो अच्छे अंक ला पाएगा। तो इस बारे में बातचीत करेंगे हम लोग इस सेशन में। तो आप देख रहे हैं डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। हम अभी तक यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब समय की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही है यूट्यूब पर, और बगैर यूट्यूब काम चलने वाला है नहीं। तो अब हम यूट्यूब पे भी आपको नज़र आया करेंगे, उसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आपकी सहायता करा करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें आप कैसे क्या अध्ययन करें कि आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हो, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, इस सेशन में हम बातचीत करेंगे। तो एक्चुअली इस समय बिल्कुल रात का समय है और मैं जस्ट सोने ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, कल परसों यूट्यूब करते करते बहुत समय हो गया, अब यूट्यूब के लिए कुछ समय दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कुछ बिंदु बताएंगे जो हम फॉलो करके एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं और अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। कम समय बचा है, अलग बात है, सभी एग्ज़ाम में कम समय में बचता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन उसमें भी वो क्या अच्छा कर सकता है। तो नंबर 1 देखिएगा, पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी अच्छा करना चाहते हो उसमें क्या करें कि डेली अध्ययन करें, रूटीन वाइज। ये नहीं एक दिन पढ़ा 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन पढ़ा फिर 2 दिन छोड़ दिया, ये बहुत गलत बात है। डेली अध्ययन करें, पर डे आपको अध्ययन करना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या निकल गया है कि पर डे आपको अध्ययन करना है। अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। क्योंकि देखिए, जो प्रैक्टिस से आपके प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं। यदि आप पहले से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्या है, वो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको डिटेल नोट्स लिखने अपने हाथ से। मार्केट में आज के दिन पर बुक्स की कोई क्या है, कमी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट पे 50 बुक्स अवेलेबल हैं, उसमें भी लाल, हरी, गुलाबी, नीली, ठीक है, बहुत किताबें हैं, सब अच्छे अच्छे राइटर ने लिखी हैं। लेकिन आप कोई भी बुक्स उठा के या कोई भी टीचर्स के नोट्स उठा के उसको अपने हैंड रिटन में आप कर डालिए एक बार। क्योंकि जो हैंड रिटन में यदि आप करेंगे, 1.5-2 महीना लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, इसका जो लॉन्ग टर्म में एक इफेक्ट जाता है, आपकी मेमोरी में बहुत तगड़ा जाता है। ये एक बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होती है। लोग कहते हैं कि नहीं, आप हाथ से लिखेंगे, लिखने में समय जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन आप पढ़ें भी लेकिन हाथ से लिखेंगे, उसकी एक बात ही और होती है। तो कम से कम हैंड रिटन डिटेल नोट्स बनाइए। आप क्या है, डिटेल नोट्स बनाइए और हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और बुक तो आपको मिल ही जाएगी कम रुपए में, लेकिन क्या है, अगर हाथ से लिखेंगे तो उसकी अलग ही बात होगी। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। काम चलाओ, आपको पास होना है, उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे इसमें। अब देखिए, जो भी आप सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने वाले हैं तो उस टाइप के स्टूडेंट से मिलकर या उस टाइप के टीचर से मिलकर डिस्कशन करें उसके बारे में। कोई भी 4 पॉइंट ले लिए, 4 उसके बिंदु ले लिए, उसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं। और डेली, नेक्स्ट पॉइंट है कि डेली आप उसका कुछ अपना शेड्यूल बनाएं, SWCW। कम से कम अपने घर पे बैठ के कुछ एक्स्ट्रा समय ज़रूर दें उस सब्जेक्ट को। डेली आप पढ़ें उसे, नियर अबाउट कुछ नहीं तो 30 मिनट तो 100%। अगर आप 30 मिनट डेली पढ़ेंगे तो 1 महीने में कितना हो गया, 15 घंटे। और 15 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे तो अलग बात है, लेकिन 15 घंटे आप अगर 30 दिन तक पढ़ेंगे आधा घंटे करके, तो जो आधा घंटे के पढ़ेंगे, इसका आउटपुट जो मिलेगा ये बहुत अजीब जैसा मिलेगा। व्यक्ति 1 घंटे की कोचिंग करके ही क्या है, 1 साल में लगभग 300 घंटे ही पढ़ता है, और उस 300 घंटे में वो क्या कर देता है। तो कहने का मतलब, भले ही आप 30 मिनट पढ़ें, लेकिन वो 30 मिनट आप डेली पढ़ें। तो नेक्स्ट, बस हम आपके 2 मिनट और चाहेंगे। अगला बिंदु यह है कि आपको टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी है। देखिए, हर अच्छा व्यक्ति या जो भी अपने जीवन में अपने समय को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो टाइम टेबल के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि उससे व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप उससे ज़्यादा वैल्यू का काम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वैल्यू का काम कर पाएंगे। जैसे कि मान लो कोई भी काम करते हैं आप, मान लो 2 घंटे में, जैसे संडे को आप मान लीजिए जो नॉर्मल काम है आपका, स्नान करना, ब्रश करना, तो संडे में हो सकता है आप 8 बजे तक ना करते हो सकता है आप 12 बजे तक करते हो, लेकिन वही अन्य दिनों में आप जल्दी कर लेते हैं।
तो उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। आप चाहे तो संडे वाले भी दिन आप 8 बजे तैयार हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारा जो दिमाग है ये सब हमारे थिंकिंग पर ही निर्भर है। तो पहली बात क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए समय मैनेजमेंट को एक समय बना दो कि हमें सुबह 6 से 9 में ये काम करना, फिर 9 से 12 में ये काम करना, फिर 12 से 3 में ये काम करना, और 3 से 6 में ये काम करना, फिर 6 से 9 में ये काम करना, फिर 9 से 12 में ये, या 12 बजे सो जाना या 9 बजे सो जाना, ठीक है। और इस पे अपना स्ट्रिक्ट रहो, बाकी जो लाइफ में चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ अपने काम के लिए ही पहचाना जाता है। बाकी चीज़ें कब आई कब गई, कौन आया कौन नहीं, उससे कोई मतलब नहीं लाइफ में, ठीक है। तो कहने का मतलब टाइम टेबल का स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। नहीं मन लगेगा, क्योंकि वो दिमाग की कुछ अपनी कैपेसिटी है, कुछ अपनी रूल्स हैं। तो सबसे पहली बात, आप अभी तक जो भी बताया उसे फॉलो करें या ना करें, ये पॉइंट ज़रूर फॉलो करें। जितने भी आप 4, 5, 6, 10 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कभी भी सब्जेक्ट को 40 से 50 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें। अगर आपको 8 घंटे भी पढ़ाई करनी है तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप ये तरीका अप्लाई करके 8 घंटे पढ़ सकते हो। 8 घंटे देखिएगा कैसे। मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वो 3 सब्जेक्ट आप अपने पास रख लो और एक घड़ी रख लो। उसमें ये देखो कि जो 3 सब्जेक्ट जो हैं, हमें कोई भी सब्जेक्ट क्या है 40 से 50 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना, और सबसे अच्छा है कि 30 मिनट ही पढ़ो एक सब्जेक्ट। कितनी देर? 30 मिनट। क्योंकि जब पहले क्या करो, पहले 30 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ लो, जब देख लो 30 मिनट हो गए तो जितने क्वेश्चन हुए, जितना पढ़ पाए, उसके बाद उसे बंद कर दो। 30 मिनट के बाद तुम कहोगे नहीं अभी तो 30 ही मिनट हुए हैं, हमें पूरा 2 घंटा पढ़ना है। ना पढ़ो 2 घंटा, क्योंकि पढ़ाई का ये नियम ही नहीं है। जब 30 मिनट पढ़ने के बाद उसे बंद कर दोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आ जाएगी। तुम कहोगे अरे अभी तो मेरा कुछ नहीं हो पाया, अभी हमें इसमें और पढ़ना है, फिर उसे बंद करके रख दो। फिर दूसरा सब्जेक्ट निकालो, फिर 30 मिनट का वो पढ़ो, ठीक है। मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने उसके बारे में बता रहे हैं, फिर आप 30 मिनट वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर आप थोड़ा बहुत उसमें लिखोगे, पढ़ोगे, फिर बंद कर दोगे। तो अभी तक 1 घंटा हुआ। फिर तीसरा सब्जेक्ट निकालो, फिर उसे 30 मिनट पढ़ो, यानी 1.5 घंटे में आपने तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब आप कहेंगे सर 30 मिनट में तो कुछ नहीं हो पाएगा। सब कुछ हो पाएगा। ये जो माइंड होता है इसकी ट्रेनिंग होती है एक तरीके की। अगर आप इसको 15 मिनट भी देंगे ना और 1 घंटे भी दे दें तो जितना काम 1 घंटे में करता है उतना 15 मिनट में कर सकता है। तो शुरुआत में आपको 20-25 दिन दिक्कत होगी, 10-15 दिन, फिर आप 30 मिनट में ही इतना पढ़ लेंगे जितना कि 2 घंटे में पढ़ते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा देर पढ़नी है तो जितना भी पढ़ें 30-30 मिनट के ही शेड्यूल में पढ़ें, छोटे छोटे गैप में। तो स्कूल में क्या होता है 30-30 मिनट या 40 मिनट के पीरियड क्यों बनाए जाते हैं? ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल है, ठीक है। अगर कभी भी कहते हैं कि जाओ आज तो मैं दिन भर, कल आना स्कूल, कल पूरा दिन तो मैथ पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, पूरा दिन मैथ, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। अगले दिन उस क्लास में 50% बच्चे क्या है गोला मारेंगे, नहीं आएंगे पढ़ने, क्योंकि ये सब क्या है हमारे दिमाग को 30 मिनट पढ़ना कोई बोझ नहीं लगता, वो आराम से पढ़ लेता है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ा क्या है बहुत ज़्यादा लगती है एनर्जी पढ़ने में, तो कोई कठिन कोई सरल सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ने पड़े। तो कहने का मतलब क्या सीखा आपने कि कोई भी सब्जेक्ट आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 30 मिनट के बाद उसे चेंज कर दो, फिर देखो आप 8 घंटे पढ़ाई कर पाते हो कि नहीं। ये रूल नियम लगा के मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर अगला पॉइंट है कि आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका टेस्ट देना है खुद घर पे बैठ के। मार्केट से प्रैक्टिस सेट आपको उठाने हैं और वो प्रैक्टिस सेट खुद घर पे सॉल्व करने हैं। देखने हैं कि आप कितना अचीव कर रहे हैं, 40% अचीव कर रहे हैं, 30% अचीव कर रहे हैं, 60% अचीव कर रहे हैं, 70% अचीव कर रहे हैं, कितना परसेंट आप अचीव कर रहे हैं। अब 70 से 90 पे 80 पे कैसे जाया जा सकता है। जिद्दी बन जाओ, जिद्दी कि नहीं हमें इसके आज 500 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सुबह 4 बजे से उठो, आप 500 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अपने आप में टारगेट बना रखो अपने आप में, जब 500 क्वेश्चन करोगे किसी दिन, ठीक है। अगर 500 क्वेश्चन मतलब एक पागलपन वाली बात नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन 30 दिन करके देखो 500 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट के बादशाह बन जाओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जब आपकी, फिर उसके सॉल्यूशन देखो, समय दो 10 घंटे 12 घंटे, फिर देखो एग्ज़ाम के क्या हाल होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब अपने आप को खपा दो 1-2 साल,
नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बताया हमने कि अपने आप टेस्ट दो। उस टेस्ट में क्या है, जब 500-400 क्वेश्चन करोगे फिर देखोगे क्वेश्चन उसी में से फंसेंगे या उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन फंसेगा। सिलेबस हमारे जितना भी सिलेबस है, कुछ कॉन्सेप्ट वाइज, कुछ क्या है पुराना आता है 30% 20%, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ डिटेल नॉर्मल सिलेबस है। तो अपने आप की इतनी प्रैक्टिस कर डालो बस, और पूरी अपनी लाइफ में जो मेन समय है उसको एक ही जगह डाल दो। ये नहीं कि हमारा थोड़ा समय यहाँ जा रहा, थोड़ा वहाँ जा रहा, थोड़ा वहाँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा हो नहीं पाता कि हम दे पाएँ, ठीक है, समय, तो मेरे कहने का मतलब यदि ऐसा आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा जो मैं बता रहा हूँ। अगली बात है मोबाइल की। तो देखिए मोबाइल से 4G चल रहा है, 5G आ जाएगा, तो आप क्या इससे अपने जीवन में बेहतर करने के लिए आप कुछ करो कि एक मोबाइल एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है 4G 5G जनरेशन। आप इसको बेहतरी के लिए यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ बदल सकते हैं। बेमतलब में स्क्रॉल ना करो, ठीक है, मोबाइल बेमतलब में चीज़ें चला रहे हैं, कुछ सीखो इससे बढ़िया बढ़िया चीज़ें। क्योंकि जो चीज़ें 2 लाख रुपए की जिसकी फीस थी, आज वो चीज़ तुम्हें 200-250 रुपये के मोबाइल रिचार्ज में मिल रही है बिल्कुल फ्री में, और यूट्यूब सिखा रहा है आप सीखो। तो कहने का मतलब मोबाइल हटा दो, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपको ज़रूरत पड़े तो ट्यूटर लगा लो, कोचिंग कर लो, सीख लो कैसे भी, क्योंकि जो सीखोगे ना वो पूरी लाइफ में व्यक्ति जो है जिस जगह पे होगा वो अपने ज्ञान के कारण ही होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में जिस स्तर पर जाएगा वो अपने ज्ञान के कारण जाता है। कुछ उसके एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन उस एक्सेप्शन की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, 0.001 बहुत कम है। तो पहले क्या है, अपने आप को एजुकेटेड करो ज़्यादा, फिर तो आजकल बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर ही लोगे। नेक्स्ट है कि किसी एक जगह अपना पूरा टेंशन डाल दो, पूरा, तो नहीं कहते कि 10 जगह ना जाओ, अपने आप को किसी एक का परफेक्ट होने में लगा दो। और हर व्यक्ति क्या है 10 चीज़ें नहीं कर सकता, एक ही चीज़ परफेक्ट तरीके से कर सकता है। तो इस तरीके से करिएगा। अब हम यूट्यूब पे ही ज़्यादा नज़र आया करेंगे। और जहाँ तक है कुछ एग्ज़ाम जैसे कि जो कॉमन हिंदी है, पर्यावरण है, जीके जीएस है और यूपीटीटी सीटीईटी, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे नेक्स्ट टाइम। और आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।